डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे किसके बारे में? समझे थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर और वेक्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इस जितना भी डिस्प्लेसमेंट पर एक्सरसाइज दिया हुआ है आपके बुक में उसको बना लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट में निकालने वाला कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर स्कूल वाले नंबर पर पूछिएगा कि शेयर कीजिएगा, हम बता देंगे उसको व्हाट्सएप पर। ठीक है, लेकिन किताब से एक्सरसाइज जरूर बनाइए। बनाने के बाद जो कोई प्रॉब्लम हो उससे को शेयर कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। जहां तक हम पढ़ाए थे डिस्प्लेसमेंट तक, उसके आगे आज बता रहे हैं। उसके आगे आज हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम लोग स्पीड के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होता है ये जानेंगे, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है ये जानेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, फिर एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल है ही बहुत ज्यादा, इसमें तो कुछ तुमको एक्स्ट्रा भी बनाना होगा, हमको शेयर करना होगा, हम उसमें देखेंगे कहाँ क्या गलती हो रहा है, या फिर आप फोन से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे यहाँ देखेंगे, when an object travels equal distances in equal intervals of time, howsoever a small the time interval, यहाँ time होगा, time interval may be, the motion of the object is said to be uniform। ठीक है, समान समय में अगर समान दूरी तय करेगा तो वह यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ से पटना जा रहे हैं और हर आधे घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो यह कहलाएगा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ इसका आएगा कैसा? स्ट्रेट लाइन। जैसे ये टाइम को हमेशा रखा जाता है कहाँ? एक्स एक्सिस पर, और इधर हो गया डिस्टेंस, तो ये स्ट्रेट पाथ में होगा। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल में बी। ऑब्जेक्ट, when an object travels unequal distances in equal intervals of time, however small the time intervals may be। जैसे आप यहां से पटना जा रहे हैं, आधे घंटे में कभी 10 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अगले आधे घंटे में 20 किलोमीटर चले जा रहे हैं, तो ये समान समय में असमान दूरी जो तय हो रहा है वह क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम एक्सीलरेटेड मोशन होता है, याद रखेंगे। और इसका ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कर्व शेप में होगा, याद रखना। उसके बाद आ जाओ स्पीड के बारे में हम लोग जाने। स्पीड पहले से भी आप फेमिलियर हैं, 7 में मैथ में आया होगा स्पीड। तो स्पीड किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आपको इसका यूनिट निकालने के लिए डिस्टेंस का यूनिट मालूम है, मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो गया। इसका सीजीएस यूनिट होगा, डिस्टेंस का सेंटीमीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में यही माइन्यूटली डिफरेंस है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी कहा जाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और आपको मालूम है पिछले लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
ठीक है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाएगा तब स्पीड और वेलोसिटी एक समान होगा। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, सीजीएस यूनिट दोनों का सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, याद रखना। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? एवरेज स्पीड में क्या, टोटल डिस्टेंस टेबल, मान लीजिए यहाँ से आप पटना गए, हर आधे घंटे में 2 किलोमीटर, अगले आधे घंटे में 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस को पहले एक बार जोड़ दीजिए। टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, इसका भी ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिफॉर्म का दूसरा नाम कांस्टेंट होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, when an object covers equal distance in equal, it is said to be moved with uniform speed. Variable speed, इसका दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। If a body covers an unequal distance in equal intervals of time, its motion is said to be non-uniform. ठीक है, ध्यान देना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वह किस रेट से गिरता है? वेरिएबल स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गिरता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वह समान डिस्टेंस तय नहीं करेगा, वह अनइक्वल डिस्टेंस हमेशा अगले सेकेंड में उसका चूंकि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है तो वह डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। तो वह वेरिएबल स्पीड कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। इफ ए बॉडी कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अब आइए हम लोग जाने इंस्टैन्टेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टैन्टेनियस स्पीड किसको बोलते हैं तो इसके बारे में समझना। देखो जैसे आप यहां से जा रहे हैं पटना और बीच में कहीं कहीं पर रुक जा रहे हैं और देखे पिपरा कोठी के पास जैसे पहुंचे, देखेंगे अरे मेरे बाइक का क्या स्पीड है, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो बाइक का स्पीड हुआ किसी पार्टिकुलर टाइम में, वह इंस्टैन्टेनियस स्पीड कहलाएगा। तो वही डिफिनीशन कहता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ is called the instantaneous speed of the object. It is measured by the speedometer in an automobile. इसको instantaneous speed को हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से और डिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑडोमीटर से। दोनों बाइक में बना होता है, देखिएगा, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है और जो ऑडोमीटर होता है वह आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए यह बताता है। तो इस दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानकारी रखना होगा। तो डिफिनीशन याद करो। देखो एवरेज स्पीड पर भी बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है बुक में, उसको बनाना है आपको, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। नहीं होगा पहले टॉपिक सब समझ लो, फिर एक बार तुमको एक्सरसाइज बनाओगे, जो दिक्कत हो पूछोगे जरूर, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करना, बताना, हम उस न्यूमेरिकल को बताएंगे। पहले आप एनसीईआरटी बुक बनाइए, एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉब्लम हो उसको बनाना है। डिस्प्लेसमेंट तक समझाए थे, आज इस सब टॉपिक को जो समझ रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल सब मिलेगा, स्पीड पर, एवरेज स्पीड पर, ये सब बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखोगे वेलोसिटी आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अब आओ एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन हम लोग जान गए क्या क्या, हम लोग जान गए वेलोसिटी जान ही गए, स्पीड जान गए, एवरेज स्पीड जान गए, इंस्टैन्टेनियस स्पीड जान गए, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी अभी बताएंगे, ठीक है। वेलोसिटी का वेक्टर और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर जान गए दोनों में। अब आओ एसिलरेशन। एसिलरेशन कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। तो एसिलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे,
तो v माइनस यू बाई टी होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अगर v होगा, इनिशियल वेलोसिटी u होगा, तो v माइनस यू बाई टी हो गया। तो ये याद रखेंगे एक्सीलरेशन का। मोस्टली द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेज either in magnitude or in direction or in both when the body is then said to have acceleration. So it is the rate of change of velocity, that is change in velocity in unit time is said to be acceleration. Change in velocity in unit time, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना समय के साथ क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट भी समझ गया, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ऐसा यूनिट। चूंकि ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, वेलोसिटी का यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर टाइम का सेकेंड तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट हो जाएगा। अब आओ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जैसे फ्री फॉल का केस हो गया, ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हर 1 सेकेंड में उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता जा रहा है, यानी एक समान रेट में बढ़ रहा है, तो वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ से पटना जा रहे हैं, हर 1 घंटे में आपका स्पीड, ठीक है, एक समान अंतर से बढ़ता जा रहा है, तो वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज in equal amounts in equal intervals of time, its motion is said to be uniform acceleration. तो वही फ्री फॉल का केस का एग्जांपल बता दिया गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसी का उल्टा हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, और जो वेलोसिटी चेंज करता है वह समान रेट से चेंज नहीं करता है, तो उसी को बोलते हैं इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ए बॉडी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज by unequal amounts in equal intervals of time, then its motion is known as non-uniform acceleration. जैसे कार मूविंग इन ए क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ भाड़ में तो कभी कम होगा स्पीड, कभी ज्यादा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो एक्सीलरेशन का होगा वही सभी का यूनिट होगा, तो इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये एग्जाम्पल सब हो ही गया, उसके बाद ये हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसका प्रूफिंग। आज पहले डिफिनीशन इतना जरूर याद कर लो, ठीक है, डिफिनीशन को समझो, उस पर छोटा क्वेश्चन बनाओ। जैसे हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यह कब यूज होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है, तब हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, और यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज हम लोग आगे भी हर चैप्टर में होगा, ठीक है। तो आज रहने दिया जाए, फिर अगले लेक्चर में हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को। ओके, बाय।